स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो डेफिनेशन है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की वो क्या है, और इसके बाद हम इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे, और लास्ट में एक रिलेशन डिस्कस करेंगे जो यूक्लिडियन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के दरमियान होगा, और देखेंगे कि इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेफिनेशन है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की वो क्या है स्टूडेंट। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, जिसे हम UFD भी लिखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या है, एन इंटीग्रल डोमेन R is called unique factorization डोमेन, जिसे हम UFD भी लिख सकते हैं स्टूडेंट। यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन इफ A belong to R where A is non-zero and non-unit element of R such that A is equal to unit of P1 P2 dot Pn, and A is equal to U of Q1 Q2 dot Qm, where Pi and Qj are irreducible elements of R. If first condition M is equal to N, Pi is associate to some elements of Qj. So this is the definition of यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, जिसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले एन इंटीग्रल डोमेन, यानी एन इंटीग्रल डोमेन आर इज कॉल्ड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। हम इसको यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का नाम देंगे इफ ए बिलोंग टू R where A is non-zero and non-unit element of R such that A is equal to unit time of P1, P2 and Pn, where P1, P2 and Pn जो है irreducible elements। इसी एलिमेंट्स को हम एक नए वे के अंदर लिख सकें, लिखा है यूनिट टाइम ऑफ Q1, Q2, Qm, where Q1, Q2, Qm जो है आर irreducible element है, where Pi and Qj are irreducible element of R, right?
है इक्वल टू n होना चाहिए, और वे pi जो है वो एसोसिएट होना चाहिए टू सम एलिमेंट ऑफ qj, यानी वो qj के सम एलिमेंट के साथ क्या हो, एसोसिएट हो। तो देन हम जो है हमारे पास जो R इंटीग्रल डोमेन होगी उसको किसका नाम देंगे, उसको हम यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का नाम देंगे। अब इसमें स्टूडेंट क्या कहा जा रहा है, सबसे पहले हमने R एक ले ली क्या इंटीग्रल डोमेन, और उसमें से एक हमने नॉन जीरो और नॉन यूनिट एलिमेंट ले लिया। अब इस नॉन यूनिट और नॉन जीरो एलिमेंट को अगर हम लिख सकें एज अ टाइम ऑफ अनरिड्यूसिबल एलिमेंट्स, और उसी को हम दूसरे वे में भी लिख सकें, यानी देन हमारे पास यहाँ पर ये जो है हमारे पास वेयर m और n जो है वो इक्वल होने चाहिए, और इसके अंदर हर pi जो है यानी इसके अंदर हर एलिमेंट जो है वो इनके किसी एक एलिमेंट के साथ क्या हो जाए, एसोसिएट हो जाए। तो देन हम इस R को किसका नाम, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का नाम देंगे। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो अनरिड्यूसिबल है एलिमेंट वो क्या होता है। ए नॉन जीरो एलिमेंट हम लिया A जो कि R में से है, और R हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। अब ये जो एलिमेंट इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास अनरिड्यूसिबल एलिमेंट है अगर हम A इज इक्वल टू BC, यानी कि वेयर B जो है हमारे पास क्या है, यूनिट, और C जो है वो नॉन यूनिट, यानी कि इसमें से B यूनिट होना जाना चाहिए या C होना चाहिए। इनमें से इस एलिमेंट को जो नॉन जीरो एलिमेंट है इसको हम किसका नाम दें, और ये एलिमेंट भी हमारे पास क्या है, नॉन यूनिट्स होना चाहिए। जो एलिमेंट्स ले रहे हैं ये हमारे पास नॉन जीरो और नॉन यूनिट्स एलिमेंट होना चाहिए। तो देन हम क्या कहेंगे, इस जो एलिमेंट्स आ रहा है इसको हम किसका नाम देंगे कि ये हमारे पास क्या है, रिड्यूसिबल एलिमेंट्स है, राइट। ये तो स्टूडेंट हमें पता चल गया कि अनरिड्यूसिबल एलिमेंट्स क्या होता है। अब देखते हैं एसोसिएट। एसोसिएट के लिए क्या होता है, एसोसिएट के लिए हमारे पास है, एसोसिएट के अंदर हम कोई से भी दो नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं A और B फ्रॉम R। हम R में से दो नॉन जीरो एलिमेंट ले लेते हैं। अब हम कहेंगे A जो है वो एसोसिएट है B के, A क्या होगा, B के एसोसिएट होगा अगर इफ A जो है वो डिवाइड कर रहा है B को और B डिवाइड कर रहा है A को, राइट। यानी कि A और B जो है वो दोनों एक दूसरे को डिवाइड करें तो देन हम कहेंगे कि वो दोनों एलिमेंट्स क्या होंगे, आपस में एसोसिएट होंगे। तो ये स्टूडेंट हमारे पास डेफिनेशन है किसकी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। अब हम इससे रिलेटेड एग्जांपल देखते हैं, देन ये डेफिनेशन जो है मजीद क्लियर होगी स्टूडेंट। एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारे पास, फर्स्ट एग्जाम्पल z सेट ऑफ इंटीजर जिसके अंदर 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 डॉट डॉट ये आ जाएगा, राइट। z जो है हमारे पास क्या एक इंटीग्रल डोमेन है। अब हम इसमें से कौन सा एलिमेंट लेना है जो नॉन जीरो और नॉन यूनिट्स होना चाहिए, यानी इसमें से हम 0 और प्लस माइनस 1 को नहीं ले सकते क्योंकि ये हमारे पास क्या 0 है और ये हमारे पास क्या है इसके यूनिट्स है। हमने कौन से एलिमेंट लेने, नॉन जीरो नॉन यूनिट्स एलिमेंट लेने। तो यहाँ से हम लेट कर लेते हैं, हम 2 ले लेते हैं z में से जो कि एक नॉन जीरो और नॉन यूनिट्स एलिमेंट है। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं 1.2 लिख सकते हैं, और इसी एलिमेंट्स को हम लिख सकते हैं 2.1 यानी यूनिट टाइम ऑफ अनरिड्यूसिबल एलिमेंट्स। अब इसके बाद इसी को हम लिख सकते हैं -1 और -2, और इसको हम दूसरे वे में लिखेंगे तो ये आ जाएगा -2 डॉट -1। इसको डिफरेंट वे के अंदर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले तो ये हमारे पास यूनिट टाइम ऑफ अनरिड्यूसिबल एलिमेंट 2 क्या है हमारे पास अनरिड्यूसिबल एलिमेंट्स। इसके बाद दूसरी कंडीशन क्या है कि हमारे पास कि जो हमारे पास m जो है वो इक्वल होना चाहिए n, यानी इसके अंदर कितने एलिमेंट अनरिड्यूसिबल एलिमेंट्स आ रहे हैं, 1 आ रहा है, इसके अंदर 1 आ रहा है, इसके अंदर 1, इसके अंदर, यानी m वाली जो कंडीशन m इज इक्वल टू n वाली कंडीशन वो भी सेटिस्फाई हो रही है। इसके बाद क्या है एसोसिएट, कि ये इसका कोई सा एलिमेंट जो है इसके एलिमेंट के सम एलिमेंट के साथ क्या करना चाहिए, एसोसिएट। एसोसिएट क्या है कि इसको 2 जो है वो डिवाइड करना चाहिए, 2 को
राइट, 2 इसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, यानी 2 जो है वो -2 को डिवाइड कर रहा है और -2 जो है वो भी 2 को डिवाइड कर रहा है, एसोसिएट हो रहा है, राइट। तो यहाँ से हम कहेंगे ये हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट इसके अंदर मिल गया जो नॉन जीरो नॉन यूनिट्स एलिमेंट है और उसके अंदर जो कंडीशन है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की वो सेटिस्फाई हो रही है, और इसको हम किसका नाम दें, इसको किसका नाम देंगे, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन का। अब इसी तरह हम एक और एलिमेंट ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पर 6 ले लेते हैं Z में से। अब 6 को हम लिख सकते हैं 1.2.3, यानी ऐसे हम लिख सकते हैं। अब इसी को हम -1.-2.3, ठीक है, इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं -1 × 2 to -3, या फिर इसको हम लिख सकते हैं × -2 to -3। ये हमारे पास क्या है, इसको हम डिफरेंट वे के अंदर हम इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है कि हमारे पास ये यूनिट टाइम इररेड्यूसिबल एलिमेंट्स हैं कि इसके अंदर m = n आ रहे हैं, और इसके अंदर भी कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, 2 एलिमेंट्स हैं, 2 एलिमेंट्स इसके अंदर, या 2 एलिमेंट्स इसके अंदर है, 2 इसके अंदर है, यानी जो m = n है वाली कंडीशन वो भी सेटिस्फाई हो रही है। और इसके बाद जो है हमारे पास क्या, कोई सा एलिमेंट इसका वो इसके किसी एलिमेंट के साथ, सम एलिमेंट के साथ क्या हो जाना चाहिए, एसोसिएट होना चाहिए। यानी फॉर एग्जांपल यहाँ 2 लेते हैं तो 2 हमारे पास इसके अंदर एसोसिएट हो रहा है किसके साथ, -2 के साथ। ये डेफिनेशन के अंदर ये कंडीशन ये नहीं कहा गया कि ये जो एलिमेंट लिया है कि वो हर एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे, राइट, लेना है वो सम एलिमेंट के साथ एसोसिएट करे, यानी किसी एक एलिमेंट के साथ भी एसोसिएट कर जाएगा तो देन हम कहेंगे कि वो इसके अंदर एसोसिएट वाली प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ पर हमें 2 जो है वो -2 के साथ एसोसिएट हो रहा है। इसी तरह अगर हम 3 को देखें तो 3 भी -3 के साथ एसोसिएट हो रहा है, यानी 3 जो है 3 को डिवाइड करेगा, ठीक है, यानी 3 -3 को और -3 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे Z जो है हमारे पास, Z इज UFD, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। तो सेट ऑफ इंटीजर जो है ये हमारे पास क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन। ये तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल थी जो कि यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की। अब हम देखते हैं कि जो हमारे डोमेन नहीं है स्टूडेंट, Z of √-5 is not UFD। ये हमारे पास UFD नहीं है, यानी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है हमारे पास। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। इसके लिए इसके अंदर सबसे पहले तो जो एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के होंगे, A + B √-5 सच दैट A, B जो है वो बिलोंग कर रहे हैं Z में से। इस टाइप के एलिमेंट जो इसके अंदर पड़े हैं, और यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं, एक एलिमेंट ले लेते हैं 6 जो बिलोंग कर रहा है किससे, Z of √-5, यानी इसमें से एक हमने एलिमेंट ले लिया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको लिख सकते हैं 6 को 1.2.3 ऐसे लिख सकते हैं, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 1 - √-5 × 1 + √-5, ठीक है, कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे पास पहली कंडीशन है कि क्या है, इसको यूनिट टाइम ऑफ इररेड्यूसिबल एलिमेंट की वो सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड क्या है कि इसको हम m = n होना चाहिए, वो भी इसके बाद हमारे पास क्या है, क्या ये एसोसिएट हो रहे हैं, क्या ये हमारे पास 2 जो है इसको डिवाइड कर रहा है, या इसको ये डिवाइड कर रहा है, 3 इसको डिवाइड कर रहा है, या ये 3 को डिवाइड कर रहा है। तो आंसर इज नो, एज 2 इज नॉट associate with 1 - √-5 and 1 + √-5। सो हम कहेंगे Z of √-5 is not UFD। ये हमारे पास क्या है, UFD नहीं है, राइट, यानी कि यहाँ पर 3 भी जो है वो भी एसोसिएट नहीं हो रहा, क्योंकि ये हमारे पास 3 जो है इसको डिवाइड नहीं कर रहा है इनको, और ना ही ये उनको 3 को डिवाइड कर रहे हैं, यानी ये 2 और 3 जो है 1 - √-5 और 1 + √-5 को डिवाइड नहीं कर रहे, और ना ही
ये उनको डिवाइड कर रहे हैं 2 और 3 को, तो इस वजह से कहेंगे ये 2 जो है 2 और 3 जो है वो एसोसिएट नहीं है इसके साथ। 1 माइनस अंडर रूट माइनस 5 और 1 प्लस अंडर रूट माइनस 5 के साथ ये एसोसिएट नहीं हो रहे, सो हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, z ऑफ अंडर रूट माइनस 5 इज नॉट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, वो क्या है। एग्जांपल नंबर 3, एग्जांपल 3 जो है वो क्या है, z ऑफ 2i is not UFD। ये हमारे पास UFD नहीं है, इट मीन्स दैट यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो किस टाइप के हैं, z ऑफ 2i इज इक्वल टू a प्लस 2bi सच दैट a कॉमा b बिलोंग z। लेट कर लेते हैं इसमें से एक एलिमेंट, लेट 4 बिलोंग टू z ऑफ 2i, इसमें से एक एलिमेंट ले लेते हैं। अब इस 4 को हम लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं 2.2, ठीक है, यानी इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसके साथ 1 भी ले यूनिट टाइम ऑफ दिस, राइट। अब इसको अगर फर्दर देखें 1 इंटू 2i और माइनस 2i ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू माइनस 2i इंटू 2i। अब यहाँ पर हमारे पास सब जो पहली कंडीशन है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की, जो डेफिनेशन की क्या है कि हमारे पास रिड्यूसिबल एलिमेंट्स आ रहे हैं यूनिट टाइम, उसके बाद हमारे पास क्या है m इज इक्वल टू n आ रहा है। उसके लास्ट जो है हमारे पास क्या है कि क्या ये एलिमेंट 2 जो है इसके साथ एसोसिएट है, क्या 2 जो है इसको डिवाइड कर रहा है 2i को, या 2i जो है इसको डिवाइड कर रहा है, क्या ये एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं। एज 2 इज नॉट associate 2 is जो है is not associate with 2i and minus 2i therefore z of 2i is not UFD। ये हमारे पास क्या है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है, क्योंकि 2 जो है वो क्या है एसोसिएट नहीं हो रहा, यानी कि हमारे पास 2 जो है वो क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर, लेकिन 2i जो है वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा, यानी कि दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे तभी हम कहेंगे कि वो क्या है एसोसिएट होंगे, जब दोनों एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, राइट। अब यहाँ पर अब देखा कि ये हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं है, लेकिन अगर ये हमारे पास i जो है, i यहाँ पर जो है i अगर यूनिट्स हो जाए तो देन हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास z ऑफ qi जो होगा वो क्या होगा हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन। तो ये तो स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल थी इसकी z ऑफ 2i जो कि हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं थी। अब स्टूडेंट हम इनसे रिलेटेड जो रिमार्क्स हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, उनको देखते हैं और फिर हम इसके बाद रिलेशन को डिस्कस करेंगे जो हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के दरमियान है। स्टूडेंट रिमार्क्स, फर्स्ट क्या है हमारे पास, एवरी फील्ड इज UFD। हमारे पास हर फील्ड जो है वो यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है। उसके बाद नंबर 2 जो है हमारे पास क्या है, इन UFD नॉन जीरो एलिमेंट, a non-zero element is prime if and only if it is irreducible। राइट। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नंबर 3 हमारे पास एवरी
ED यूक्लिडियन डोमेन इज UFD, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। यानी हर यूक्लिडियन डोमेन जो होती है वो क्या होती है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होती है। तो ये स्टूडेंट हमारे पास रिमार्क्स है, जिसमें पहले में क्या कहा जा रहा है कि एवरी फील्ड इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, और दूसरे सेकंड में क्या है कि इन यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन अ नॉन जीरो एलिमेंट इज अ प्राइम इफ एंड ओनली इट इज अनरिड्यूसिबल। और उसके बाद थर्ड जो है हमारे पास क्या है कि एवरी यूक्लिडियन डोमेन इज अ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। ये स्टूडेंट रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं। अगर आपको इनके प्रूफ चाहिए होंगे तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा, हम आपको इनके प्रूफ भी करवा देंगे। तो यूक्लिडियन डोमेन, उसके बाद प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, और उसके बाद हमारे पास यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, इन तीनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, और उसको देखते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात कर लेते हैं, हमारे पास सबसे पहले है फील्ड ले लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, फील्ड, और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं क्यू। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, राइट। अब यहाँ पर सबसे पहले फील्ड ले लेते हैं। अगर ये वाली चीज़ अगर आपको क्लियर होगी तो आपको जितना भी इन तीनों के दरमियान रिलेशन है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। मैं अब यहाँ पर इसके बाद हमारे पास क्या है, यूक्लिडियन डोमेन। जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, z है, और उसके बाद क्या है, q ऑफ x है। ये हमारे पास एग्जांपल है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास PID। इसकी एग्जांपल क्या है, z ऑफ 1 प्लस अंडर रूट माइनस 90 ओवर 2। दिस इज एग्जांपल। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, UFD, राइट, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसकी एग्जांपल z है, उसके बाद z ऑफ x। दिस इज एग्जांपल ऑफ यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इंटीग्रल डोमेन। इंटीग्रल डोमेन की एग्जांपल z ऑफ अंडर रूट माइनस 5। इसके बाद नेक्स्ट पर हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, राइट। ये क्या होगा, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगा। और इसकी जो एग्जांपल है वो लेते हैं z ओवर 6z, यानी कि जो हमारे पास आसिमोर्फिक है z6 के, यानी z6 ले लेते हैं इसके अंदर। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रिंग विद यूनिटी। रिंग विद यूनिटी की जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, M2 ओवर R, यानी कि 2/2 मैट्रिक्स ओवर द रियल एंट्रीज, यानी कि ओवर द रियल नंबर्स R, यानी कि हमारे पास ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ओवर द R, सेट ऑफ रियल नंबर्स। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्या है, दिस, यहां पर हम ले लेते हैं रिंग। ये हमारे पास क्या है, रिंग है, और इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं 2z। इसकी एग्जांपल क्या लेते हैं, 2, यानी इवन इंटीजर आ जाएगा, राइट। अब इसको हम कैसे मूव करेंगे, इसको करेंगे हम आउटवर्ड डायरेक्शन में हम मूव करेंगे। राइट, तो ये स्टूडेंट हमारे पास इसकी डायग्राम है। अब इसमें अंदर देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले हमने फील्ड ले लिया Q, जिसकी एग्जांपल है। फील्ड जो है वो यूक्लिडियन डोमेन भी हो गए, यानी ये आइडियल डोमेन भी है, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी है,
उसके बाद इंटीग्रल डोमेन भी है, रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, रिंग विद यूनिटी है और रिंग है, राइट, ये फील्ड। उसके बाद हम बात करते हैं यूक्लिडियन डोमेन। यूक्लिडियन डोमेन की एग्जांपल जेड ऑफ क्यू ऑफ एक्स है। यूक्लिडियन डोमेन जो होती है वो प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी है, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन भी है, इंटीग्रल डोमेन भी है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है, रिंग विद यूनिटी है। और उसके क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन के अंदर फील्ड होना लाजमी है। यहाँ पर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये नहीं कह सकते कि अगर यूक्लिडियन डोमेन के अंदर कोई भी हम अगर लेते हैं एग्जाम्पल तो वो हम मस्ट उसको फील्ड होना पड़ेगा। दिस इज नॉट ट्रू, राइट, कि यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास यूक्लिडियन डोमेन जब हम लेंगे तो उसके अंदर हमारे पास जो रिंग लेंगे जो वो हमारे पास फील्ड होना चाहिए। दिस इज नॉट ट्रू, राइट। कि इसके अंदर ये देखिए ये एरो यही शो कर रहे हैं कि अगर हमारे पास अगर फील्ड है देन मस्ट है, यानी कि अगर फील्ड होगी तो मस्ट होगी वो यूक्लिडियन डोमेन भी होगी, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन भी होगी, यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन होगी, यानी कि वो सेम सारी इसके अंदर ये वाली जो डेफिनेशन जो है इसके अंदर सेटिस्फाई होंगी अगर फील्ड है, राइट। और ये नहीं कह सकते अगर यूक्लिडियन डोमेन के अंदर भी हम फील्ड ही लेंगे क्योंकि z इज नॉट फील्ड, z हमारे पास फील्ड नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, यूक्लिडियन डोमेन है। इसी तरह प्रिंसिपल आइडियल डोमेन के अंदर चले जाएं तो यहाँ पर भी ये हमारे पास फील्ड नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर ये डायग्राम आपको अच्छी तरीके के साथ क्लियर होगी स्टूडेंट, तो आपको इन तीनों के दरमियान जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जो भी आपको प्रॉब्लम होगी, आप उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था जिसमें हमने डिस्कस किया कि सबसे पहले जो डेफिनेशन है यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन की वो क्या है, और उसके बाद हमने स्टूडेंट इससे रिलेटेड जो एग्जाम्पल थी इंपॉर्टेंट उनको देखा, और उसके बाद इंपॉर्टेंट जो रिजल्ट्स हैं उनको डिस्कस किया, और लास्ट में ये स्टूडेंट डायग्राम जो है यानी जो इनका तीनों के दरमियान रिलेशन था, यूनिक डोमेन, उसके बाद प्रिंसिपल आइडियल डोमेन और यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन के दरमियान जो रिलेशन था उसको डिस्कस किया। ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम रिंग थ्योरी के किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.